नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम शिव था और हाँ, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। कल ही मेरी मौत हो गई। आखिरी सांस तक सब कुछ इतना अचानक हुआ कि खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर मेरी मौत कैसे हुई तो थोड़ा रुकिए, मैं विस्तार से बताता हूँ। ये मेरी आखिरी सुबह की बात है, 14 जनवरी 2026, यानी कल की सुबह। सुबह के ठीक 7 बजे मैं गहरी नींद में डूबा हुआ था। तभी अचानक मेरी माँ की आवाज़ आई, शिव बेटा उठो जल्दी, सोते रहोगे तो क्या होगा। उन्होंने मुझे हल्के से झटका दिया और बोली, देखो मैंने एक बोरे में चूड़ा और थोड़ा सा तिलकुट रख दिया है, तुम जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ और अपनी दीदी के यहाँ ये सारे सामान पहुँचाओ। आज मकर संक्रांति है ना, इसीलिए कल रात ही तेरी दीदी का फ़ोन आया था, वो तुम्हें बुला भी रही थी। तुम और करण चले जाओ और शाम तक लौट आना। ये सुनते ही मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, फ्रेश होकर तैयार हुआ और मेरे चचेरे भाई करण भी तैयार हो गया। मैं बता दूं, हम बिहार के जम्मू जिले के रहने वाले हैं और मेरी दीदी का ससुराल झारखंड में पड़ता है। घर से वहाँ जाने में करीब 2.5 घंटे लगते हैं। रास्ते में एक जंगल भी पड़ता है जिसे पार करने में 30 मिनट लग जाते हैं। दिन के करीब 8 बजे हम दोनों बाइक पर सवार होकर निकल पड़े। करण आगे बैठा, मैं पीछे। ये वो खूबसूरत पल थे जो अब मेरे लिए सबसे अनमोल याद बन गए हैं। रास्ते में हम दोनों, करण और मैं, हंसी मजाक करते हुए 10:30 बजे के करीब दीदी के घर पहुंच गए। जैसे ही दरवाज़ा खुला, दीदी हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। फिर जैसे ही मैं अंदर घुसा, मेरे 2 छोटे भांजे दौड़ते हुए आए। मामा मामा चिल्लाते हुए मेरे कंधों पर चढ़ गए। उनकी वो मासूम खुशी देख उस पल दिल भर आया। मैं उसके लिए खास तौर पर पतंग लेकर गया था। हम तीनों मिलकर छत पर गए। मैं और मेरे भांजे हवा में रंग बिरंगी पतंग उड़ाई, हंसे चिल्लाए। वो मस्ती आज भी कान में गूंज रही है। पतंग उड़ाने के बाद हम सब थक कर हंसते हुए नीचे आए। फिर पूरे परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। थाली में खिचड़ी, चूड़ा, तिलकुट, गुड़ की रोटी, सब कुछ गर्मा गर्म। हर कोई हंस रहा था और वो संक्रांति की मिठास हर कोर में घुल रही थी। खाना खाने के बाद मैं और करण दीदी और जीजू के साथ बैठ गए। कुछ घंटे ऐसे ही गुजर गए, पुरानी यादें ताज़ा करते हुए, हंसी मजाक, थोड़ी सी शरारतें और वो घरेलू बातें जो सिर्फ अपनों के बीच ही होती है। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि दिन कब ढल गया। अचानक नजर पड़ी घड़ी पर तो घड़ी में शाम के 5 बज चुके थे। तब मैंने दीदी से कहा, बहन अब चलता हूँ, घर दूर है, रात भी हो जाएगी। तुरंत दीदी और जीजू ने मना किया, अरे नहीं शिव, आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह आराम से चले जाना, इतनी दूर से आए हो, थोड़ा और साथ रहो ना। उसकी आवाज़ में वो प्यार था जो रोकना चाहता था, लेकिन करण ने बीच में टोका, नहीं दीदी, रुक नहीं सकते, कल सुबह 9 बजे से 12वीं का एग्जाम शुरू है, मुझे आज ही पहुंचना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी है। दीदी ने फिर भी बहुत मनाया, लेकिन करण अड़ा रहा। आखिरकार हम दोनों ने सामान उठाया, सबको प्रणाम किया और चल पड़े। करीब 1 घंटे का सफर करने के बाद हमने पक्की सड़क को छोड़ दिया। अब बारी आई उस कच्चे जंगल के रास्ते की जो हमेशा थोड़ा डरावना लगता था। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, आसमान काला हो गया था और जंगल इतना घना था कि आगे का रास्ता भी साफ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, पेड़ों की घनी छांव और दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, बस बाइक के इंजन की गड़गड़ाहट। हमने बाइक की हेडलाइट जला ली। वो छोटी सी रोशनी की किरण आगे की सड़क को थोड़ा बहुत रोशन कर रही थी, लेकिन जंगल का अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे वो हमें निगल लेगा। करण आगे बैठा था, मैं पीछे। हम दोनों चुपचाप, थोड़े से डर के साथ, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी में आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी अचानक एक भालू हमारे बाइक के ठीक सामने से रास्ता क्रॉस कर गया। वो इतनी तेजी से आया कि उस हरकत से बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और हम दोनों, करण और मैं, जमीन पर गिर पड़े। धूल उड़ी, बाइक साइड में फिसल गई और दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गई। भालू को देखते ही हम दोनों के होश उड़ गए। डर के मारे हमने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से आगे भागने लगे।
हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि अचानक बाइक बंद पड़ गई। करण ने बाइक को हिलाकर देखा, फिर टैंक चेक किया और चेहरा सफेद पड़ गया। पेट्रोल खत्म हो चुका था। ये सुनते ही डर और भी बढ़ गया। अंधेरा, घना जंगल, कोई मदद नहीं, कोई आवाज नहीं, बस हम दोनों और वो सन्नाटा। मैंने जल्दी से जेब से फोन निकाला और टाइम देखा। रात के 6:45 बज रहे थे। जनवरी का महीना था, इसीलिए इतने में ही पूरी तरह रात हो चुकी थी। जंगल में होने की वजह से मोबाइल में एक खुट्टी भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। सिग्नल जीरो, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। हम आधे से ज्यादा सफर कर चुके थे। घर पहुंचने में अभी करीब 45 मिनट का रास्ता बाकी था, लेकिन अब बाइक खड़ी थी और हम फंसे हुए थे। उस पल दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि अब क्या होगा। पेट्रोल खत्म होने के बाद हम दोनों बाइक के पास खड़े थे। सांसें तेज, दिल धड़क रहा था। अंधेरा इतना गहरा कि हेडलाइट भी बस 10 से 15 फीट आगे तक रोशनी कर पा रही थी। हमने सोचा चलो पैदल ही निकलते हैं, लेकिन तभी दूर से एक फुसफुसाहट आई, जैसे कोई औरत रो रही हो, लेकिन बहुत धीमी और बहुत करीब। हम दोनों एक दूसरे को दिखा, चेहरा सफेद। फिर अचानक हेडलाइट की रोशनी में कुछ दिखा। एक सफेद साड़ी वाली औरत, लंबे बाल, चेहरा छिपा हुआ पेड़ों के बीच से। धीरे धीरे वो हमारी तरफ बढ़ रही थी और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। करण चिल्लाया, भाग! हम दोनों भागे, लेकिन रास्ता गोल गोल घूम रहा था। हर तरफ वही औरत, कभी आगे, कभी पीछे, कभी बगल में। उसकी फुसफुसाहट अब चीख बन गई। मैं गिर पड़ा। करण ने मुझे खींचा। फिर एक झटके में वो औरत हमारे ठीक सामने आ गई। चेहरा उठाया, आंखें खोली, मुंह खुला तो मुंह सिर्फ काला अंधेरा। उसने अपना ठंडा हाथ बढ़ाया। उसके लंबे नुकीले नाखून मेरे गले पर जोर से गड़ गए। दर्द इतना तेज था कि सांस रुक गई। खून की गर्म धार निकलने लगी। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, करण भाग, जल्दी भाग! करण डर के मारे भाग गया। वो दूर तक भागता रहा, लेकिन मैं फंस गया। वो चुड़ैल अब मेरे करीब थी। उसने अपना मुंह खोला, फिर एक झटके में उसने वो दांत मेरे कंठ में गड़ा दिए। खून चूसने की वो भयानक आवाज, जैसे कोई प्यासा जानवर हो। उसने मेरी सारी खून पी ली। उसी पल मेरी सांस थम गई और मेरी मौत हो गई। अब मैं सिर्फ एक आत्मा हूं, इस जंगल में भटकती हुई।